भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को विस्तार से समझाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। प्रत्येक जीव के शरीर का जानने वाला अलग अलग प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में सभी क्षेत्रों का परम क्षेत्रज्ञ स्वयं परमात्मा है। इस ज्ञान को समझना ही सच्चा ज्ञान कहा गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये शरीर पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रिया, मन, विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख और चेतना से मिलकर बना है। ये सब परिवर्तनशील है और नश्वर है। जो व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है वो अज्ञान में रहता है। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को ये बोध कराए कि वो शरीर नहीं बल्कि शरीर का जानने वाला चेतन तत्व है। इसके बाद श्री कृष्ण ज्ञान के लक्षणों का वर्णन करते हैं। विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, विषयों से वैराग्य, अहंकार का त्याग, जन्म मृत्यु के दुख को समझना और ईश्वर में अटूट भक्ति, ये सभी ज्ञान के वास्तविक गुण हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। श्री कृष्ण फिर ज्ञेय तत्व का वर्णन करते हैं जो परम ब्रह्मा है। वो न आदि है, न अंत, न भीतर है, न बाहर, फिर भी सर्वत्र व्याप्त है। वो सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों से परे है, लेकिन सब कुछ उसी से संचालित होता है। वो सब प्राणियों के भीतर स्थित होकर भी उनसे आसक्त नहीं होता। वही प्रकाश का प्रकाश है और वही अज्ञान को नष्ट करने वाला ज्ञान है। इस अध्याय में प्रकृति और पुरुष का भी विवेचन किया गया है। प्रकृति सभी कर्मों की कारण है और पुरुष उन कर्मों के फल का भोगता है। गुणों के साथ संग होने के कारण जीव बार बार जन्म लेता है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि आत्मा करता नहीं है और सभी कर्म प्रकृति द्वारा होते हैं, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद समझ लेता है और प्रकृति से मुक्ति के मार्ग को जान लेता है, वही परम पद को प्राप्त करता है। ये अध्याय आत्मज्ञान, विवेक और मोक्ष की दिशा में मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।